अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कल्यन्ति चिरं जगन्ति। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। भक्तों, आज हम आपको विष्णु भगवान के पृथु अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। आदिराज पृथु भारतीय पौराणिक ग्रंथों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक चरित्र हैं। उनकी कथा विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा अन्य ग्रंथों में भी वर्णित है। उन्हें पृथ्वी पर खेती और कृषि का जनक माना जाता है। उनका अवतार मानव कल्याण हेतु भगवान विष्णु द्वारा किया गया था। आइए उनकी कथा हम आपको विस्तार से सुनाते हैं। पुराणों के अनुसार राजा पृथु राजा वेन के पुत्र थे। वेन राजा एक अत्याचारी और अधर्मी राजा थे, जिनके शासन में प्रजा हमेशा दुखी रहती थी। उनके अत्याचार और अधर्म के कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप देकर मार दिया। वेन की मृत्यु के बाद कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, जिससे प्रजा में अराजकता फैल गई। तब ऋषियों ने यज्ञ के माध्यम से वेन के शरीर से एक पवित्र और दिव्य पुरुष को प्रकट किया। यही दिव्य पुरुष राजा पृथु थे। वे भगवान विष्णु के अंश से अवतरित हुए थे। जब पृथु राजा बने तो उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा भूख और पीड़ा से तड़प रही है। इस समय पृथ्वी भूदेवी यानी कि गाय का रूप धारण कर उन्हें भोजन देने से मना कर रही थी। राजा पृथु ने अपने धनुष बाण से पृथ्वी का पीछा किया और उसे दंडित करने की धमकी दी। तब भयभीत होकर पृथ्वी ने उनसे कहा कि राजन, यदि आप मुझे नष्ट कर देंगे तो संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाएगा। मैं आपकी प्रजा की सेवा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उचित साधन दें। पृथु ने भूमि को समतल किया, जिससे कृषि कार्य के लिए उपजाऊ भूमि तैयार हो सके। उन्होंने अपनी प्रजा को खेती करना और प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना भी सिखाया। पृथु ने सबसे पहले कृषि की शुरुआत की थी। उन्होंने नदियों और जल स्रोतों का प्रबंधन किया और लोगों को अन्न उपजाने की विधि सिखाई। इसी कारण पृथ्वी को पृथ्वी कहा जाने लगा, जो राजा पृथु के नाम से जुड़ी है। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध हुई। राजा पृथु को एक आदर्श राजा माना गया है। उन्होंने प्रजा की भलाई को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। वे धर्म, न्याय और करुणा के प्रतीक थे। उनके शासन को पृथुराज कहा जाता है, जो समाज में एकता, समृद्धि और शांति का आदर्श बन गया। पृथु का अवतार मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि राजा या नेता का कर्तव्य है कि वह अपने लोगों की सेवा करे, प्रकृति का सम्मान करे। उन्होंने यह दिखाया कि प्रकृति और मानव का संतुलन कितना आवश्यक है। आदिराज पृथु की कथा न केवल धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें आज के समय में भी पर्यावरण संरक्षण और कृषि शासन के मूल सिद्धांत सिखाती है। भक्तों, इस तरीके से आज हमने आपको विष्णु भगवान के पृथु अवतार की कथा सुनाई है। ऐसे ही और आध्यात्मिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पृथु अवतार की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।